हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने सिंक स्कोप के बारे में बात की थी, जहाँ पर हमने थियोरेटिकली सिंक स्कोप के बारे में चीज़ों को समझा था। आज का वीडियो है, यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि मैंने इस डायग्राम के थ्रू बताया था कि जो हमारा पेलोड होगा मेन फ्लो में, जो पेलोड हमारा असिंक स्कोप में जाएगा उसी पेलोड की एक कॉपी क्या होगी असिंक स्कोप के बाद नेक्स्ट कंपोनेंट को भी जाएगी। राइट। तो इसको हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली समझ के देखते हैं। तो इसके लिए हम अपने एनीपॉइंट स्टूडियो पर चलेंगे और एक एप्लीकेशन के थ्रू से अंडरस्टैंड करेंगे। ओके। सो यहाँ पर मैंने एक एप्लीकेशन क्रिएट की हुई है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं असिंक स्कोप का यूज़ करके अपनी एक फाइल के अंदर डेटा राइट करूँगा। एंड मैं क्या करूँगा, अपने डेटाबेस के अंदर भी डेटा को क्या करूँगा, इंसर्ट करूँगा। ओके। तो इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, अपने डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस में चलता हूँ। आप देख सकते हो ना, डेटाबेस में एक टेबल बनाई हुई है एम्प्लॉय नेम से। इसके अंदर कुछ ये 4 कॉलम्स हैं, आईडी, नेम, सिटी एंड कंपनी। तो मैं आपको इसका डेटा दिखा देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, इस क्वेरी का यूज करके हम डेटा क्या कर लेंगे, देख लेंगे। यहाँ पर 2 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। राइट। ओके। इसी तरीके से अब मैं यहाँ पर जो मेरी फाइल है, सबसे पहले मैंने क्या किया, बेसिकली आपने एक लिसनर को कॉन्फ़िगर किया है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। एंड यहाँ पर एक लॉगर लगा दिया है जस्ट टू प्रिंट ट्रांजेक्शन स्टार्टेड। उसके बाद मैंने जो भी मेरा डेटा है, मैंने यहाँ पर ट्रांसफर मैसेज लगाया हुआ है, बट आई डोंट थिंक इसकी ज़रूरत है मुझे, बिकॉज मैं पोस्टमैन से डेटा सेंड कर रहा हूँ। पर ठीक है, अभी लगा रहने देते हैं इसको। एंड उसके बाद यहाँ पर मैंने एक लॉगर डाल दिया हुआ बिफोर async scope, before async scope। एंड यहाँ पर मैंने async scope लिया है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है, एज इट इज़ रखा हुआ है, कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया है। मैक्स कॉन्करेंसी एंड ऑल, उसके बारे में आई होप आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन एक्सप्लिसिटली इन अनदर वीडियो। तो यहाँ पर नेक्स्ट मैंने क्या किया, ट्रांसफर मैसेज लिया। और ट्रांसफर मैसेज में जो भी मेरा डेटा था उसको मैंने क्या किया है, एज इट इज़ पास कर दिया है जेसन में, लाइक जेसन की फॉर्म में पास कर दिया है। कहाँ पर, अपने इस फाइल के अंदर। मैंने यहाँ पर क्या किया था, बस कनेक्टर को एडिट पर जाएंगे आप। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको ऐड करनी है कन्फिग्रेशन, और कोई चेंज नहीं करना है। एंड उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पाथ लेना है अपनी फाइल का। तो मैंने यहाँ पे अपनी डेस्कटॉप पर मेरी एक फाइल पड़ी हुई है async.txt, इसका पाथ लिया है। और मैं क्या राइट कर रहा हूँ, मैंने पेलोड राइट कर रहा हूँ। और नेक्स्ट जो चीज़ है कॉन्फ़िगरेशन की, वो राइट मोड क्या है, ओवरराइट। जो भी मेरा प्रीवियस डेटा होगा उसको क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा फाइल के अंदर। क्लियर है। यहाँ पर लॉगर है बिफोर डीबी इंसर्ट। एंड मैंने यहाँ पर डेटा इंसर्ट किया है। इंसर्ट की क्वेरी आप देख लेंगे, हमें पता है डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, और वैल्यूज पास कर देते हैं। राइट। तो होगा क्या, इनपुट पैरामीटर्स में जो मैं पेलोड में भेज रहा हूँ वैल्यू, पेलोड में मैं कहाँ से भेजूंगा वैल्यू, पोस्टमैन से मैंने पोस्ट मेथड का यूज़ करके बॉडी में भेज रहा हूँ ये आईडी, नेम, सिटी एंड कंपनी। राइट। तो होगा क्या, पेलोड डॉट आईडी करके हम अब वैल्यूज़ को आईडी गेट करेंगे और उसको इस आईडी के अंदर से बाइंड कर देंगे। इसी तरीके से पेलोड डॉट नेम करके नेम को गेट करेंगे और उस नेम से बाइंड कर देंगे। और ये आईडी, नेम, सिटी एंड कंपनी, यही हमारी जो है पैरामीटर्स यहाँ पर मैंने पास किए हुए हैं, क्योंकि इन्हीं ये पैरामीटर हमारे क्या हो गए, बाइंड कर दिए मैंने इन वैल्यू से जो हम पेलोड से गेट कर रहे हैं। राइट। ओके। सो अभी होगा क्या, जैसे ही मेरा रिक्वेस्ट आएगी तो जो पेलोड असिंक स्कोप में जाएगा वही सेम पेलोड कॉपी होके असिंक स्कोप के बाद यहाँ पर इंसर्ट में भी जाएगा। किस में जाएगा, इंसर्ट में भी। और ये दोनों यानी कि आपका मेन फ्लो यानी मेन फ्लो कौन सा, हमारा असिंक स्कोप फ्लो भी किसके साथ चलेगा, ये जो हमारा असिंक है ना, असिंक स्कोप, ये और आपका मेन फ्लो दोनों पैरेलली एग्जीक्यूट होंगे। राइट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये ऑलरेडी डिप्लॉयड है, मैं सेव कर देता हूँ। और यहाँ से जो मैं पोस्ट में से डेटा सेंड कर रहा हूँ ना, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। राइट। इसको मैं चेंज करके कर देता हूँ पार्थ एंड 16, दिल्ली की जगह मैं कर देता हूँ गाजियाबाद। और यहाँ पर कर देता हूँ TCS। ओके, मैंने वैल्यूज को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। हिट करता हूँ। जैसे ही मैंने हिट किया हमारी रिक्वेस्ट आ गई है यहाँ पर। और अब देखेंगे
असिंक स्कोप पर गया, असिंक स्कोप के अंदर अभी ट्रांसफॉर्म के बाद वो आगे चला गया। जब हमारी चीज़ें पैरेलली एग्जीक्यूट, अभी क्या हो रही है, एसिंक्रोनसली एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। तो आप देख रहे हैं बैक एंड फोर्थ कर रहा है, लॉगर पे गया देन वापस आया एंड इंसर्ट होगा हुआ राइट फाइल के अंदर, राइट देन डीबी के अंदर इंसर्ट देन कंप्लीट। तो हमें पता है जब असिंक्रोनस प्रोसेसिंग होती है तो वो प्रेडिक्टेबल नहीं होती है, राइट। उसी तरीके से हमारी प्रोसेसिंग हुई और आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ क्वेरी को अगेन एग्जीक्यूट करके। तो आप देखेंगे मेरा जो डेटा था 16 पार्थ गाजियाबाद एंड टीसीएस क्या हो गया है, इंसर्ट हो गया है। और अगर मैं आपको डेस्कटॉप पर लेकर चलूँ तो आप यहाँ पर इस फाइल के अंदर देखेंगे तो मेरा जो डेटा था फाइल के अंदर भी क्या हो गया, राइट हो गया। तो इस तरीके से आप टास्क क्या असिंक स्कोप का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर यानी कि हमारी जो प्रोसेसिंग है उसको क्या कर देता है, फास्ट कर देता है। और यहाँ पर जो था मेरा ऑपरेशन परफॉर्म किया राइट के अंदर, इसका जो आउटपुट था वो मेरा डिपेंडेंट नहीं था आगे प्रोसेसिंग के लिए। तो इस टाइप के टास्क जो इसका आउटपुट डिपेंडेंट नहीं होगा फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, तो वहाँ पर हम असिंक स्कोप यूज़ करेंगे। तो जनरली अभी हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर एक फ्लो लेंगे, क्या लेंगे, एक फ्लो लेंगे। और फ्लो की जगह मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक लेता हूँ फ्लो रेफरेंस, एक ले लिया मैंने यहाँ पर फ्लो रेफरेंस। और इस फ्लो रेफरेंस को मैंने असिंक के अंदर रख दिया है, किसके अंदर रख दिया, असिंक के अंदर। और मैं इसको एक रैप इन कर देता हूँ किसके अंदर, और आई कैन एक्सट्रैक्ट टू फ्लो, फ्लो का नेम डीबी इंसर्ट, डीबी इंसर्ट। ओके, मेरा जो फ्लो था मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। मैं इसको नीचे चाहता हूँ, ये नीचे आ जाए। ओके, सो नीचे आ गया है और यहाँ पर ये राइट हो गया। इसको डिलीट कर देते हैं बिकॉज वो एक्सट्रैक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेरा कॉन्फ़िगर हो गया होगा फ्लो, डीबी इंसर्ट एक्सट्रैक्ट हो गया। और यहाँ पर मेरा सेम राइट पेलोड एंड फाइल में राइट हो रहा है। तो अभी क्या हुआ, मेरा जो ये जो डीबी इंसर्ट फ्लो है ये एक असिंक्रोनस फ्लो हो गया। कैसे, जब आप फ्लो रेफरेंस को असिंक स्कोप के अंदर रैप कर देते हैं तो आपका ये जो फ्लो है ना अभी कैसे कॉल होगा, असिंक्रोनसली कॉल होगा। ओके, तो आई वुड से इसको यहाँ पर ले आते हैं, यहाँ पर ज़्यादा बेटर रहेगा ये, फाइन, ठीक है। तो इसको डिप्लॉय होने देते हैं। जैसे ये डिप्लॉय होगा हम हिट करेंगे तो आप देखेंगे कि अभी आपका ये जो फ्लो है, मेन फ्लो और ये डीबी इंसर्ट फ्लो दोनों क्या होंगे, असिंक्रोनसली और पैरेलली एग्जीक्यूट होंगे। होगा क्या, जैसे हमारा कंट्रोल यहाँ पर आएगा, असिंक स्कोप क्या करेगा, एक सेपरेट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। तो ये जो है डीबी इंसर्ट फ्लो सेपरेटली एग्जीक्यूट होगा और पैरेलली एग्जीक्यूट होगा किसके, असिंक स्कोप के, असिंक स्कोप के। तो यहाँ से आपका जो भी पेलोड होगा वो वापस यहाँ पर मेन फ्लो में नहीं जाएगा बिकॉज हमारा असिंक स्कोप फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ये इवेंट को फायर करता है और उसके बाद फॉरगेट कर देता है। तो यानी कि यहाँ से कोई भी पेलोड वापस मेन फ्लो में नहीं जाएगा, जो आपका पेलोड यहाँ से आया होगा वही पेलोड ट्रैवल करेगा पूरे मेन फ्लो के अंदर। ओके, सो इसको हिट करते हैं एंड मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं अभी पेलोड में इसमें डेटा चेंज कर दे रहा हूँ सो दैट कि मैं आपको दिखा सकूँ। ओके, 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 ठीक है, अभी हिट करते हैं। जैसे हिट किया, ओके, ओके, सो रिक्वेस्ट, ओके, देखते हैं आगे बढ़ा के। ठीक है, लॉगर पर गया वापस आया, आगे इंसर्ट पर गया वापस आया एंड कंप्लीट। तो इस तरीके से हमारी प्रोसेसिंग कंप्लीट हुई है और अभी हम वेरीफाई कर लेते हैं चीज़ों को। सो आप देखिए 17 निक्की मुंबई एंड बरचूसा चीज़ें हमारा जो था इंसर्शन कंप्लीट हो गया। फाइल के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो फाइल के अंदर भी क्या हो गया, हमारा ओवरराइट हो गया है। तो ये था हमारा वीडियो जहाँ पर हमने देखा कि आप कैसे असिंक स्कोप का यूज़ कर सकते हैं। आप लाइक अगर आपको असिंक्रोनसली प्रोसेसिंग करनी है तो, और ऐसी प्रोसेसिंग है जो कि जिसका आउटपुट है वो डिपेंडेंट नहीं है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, असिंक स्कोप का यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये सारी चीज़ें आपको
प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन की हुई हैं अच्छे से, तो मैं उसका उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।